नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, बीसलपुर पेयजल परियोजना का जो शटडाउन था वो फाइनली खत्म हो गया है। डिग्गी रोड पर मेन लाइन के लीकेज को सुधार लिया गया है। सूरजपुरा पंप चलाकर लाइन में पानी छोड़ा गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरसी मीणा ने यह जानकारियां दी हैं। लीकेज सुधारने के लिए 6 किलोमीटर पाइपलाइन को खाली करना पड़ा था। आज शाम को जयपुर की सप्लाई आंशिक रूप से बाधित होगी। चार दीवारी में किस तरीके की सप्लाई बाधित नहीं होगी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि शटडाउन था वो अब खत्म हो गया है। जो लीकेज की समस्या थी उसको दूर कर लिया गया। डिग्गी रोड पर मेन लाइन में जो लीकेज था उसको सुधार लिया गया है। पंप चलाकर पानी छोड़ा गया। आज शाम को जयपुर की सप्लाई जो है वो आंशिक रूप से बाधित रहेगी। आपको बता दें कि बीसलपुर पेयजल परियोजना का शटडाउन जो जारी था वो खत्म हो गया। एक बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए जो आस में थे कि जल्द से जल्द सप्लाई शुरू हो बीसलपुर पेयजल परियोजना का। और शटडाउन जो था वो खत्म हो गया। डिग्गी रोड पर मेन लाइन के लीकेज को सुधार लिया गया है। सूरजपुरा पंप चलाकर लाइन में पानी छोड़ा गया है। जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं आरसी मीणा, उन्होंने ये जानकारियां दी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लीकेज सुधारने के लिए 6 किलोमीटर, आपको बता दें कि लीकेज सुधारने के लिए 6 किलोमीटर पाइपलाइन को खाली करना पड़ा था। आशीष चौहान हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, एक बड़ी राहत की खबर माने इसे, और किस तरीके से अब पानी की सप्लाई लोगों को मिल पाएगी? देखिए, सही कहा आशीष आपने कि राहत की खबर है, क्योंकि भीषण गर्मी में यदि लीकेज होता है और वो भी बीसलपुर के मुख्य लाइन में, तो निश्चित तौर पर और समय से सुधार लिया जाता है तो राहत की खबर होती है। और जिस तरीके से शटडाउन किया गया था सुबह 10 बजे से और अभी 4 बजे का वक्त है, तो निर्धारित समय में जो लीकेज सुधारने का काम है वो वहां पर पूरा कर लिया गया है। रेनवाल के पास में ये लीकेज हुआ था, पुरानी लाइन हो चुकी है। बार बार जो लीकेज की खबर भी सामने आती है, शटडाउन भी करना पड़ता है, लेकिन सही समय पर ये लीकेज को सुधार दिया गया है। और जिस तरीके से सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन से अब पानी छोड़ा गया है, पूरे इसकी बात करें तो पूरी लाइन की बात करें तो 6 किलोमीटर की लाइन को खाली किया गया था, और जिसमें 2 करोड़ लीटर जो पानी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यानी कि पानी बर्बाद जरूर हुआ है, लेकिन तय समय पर जो शटडाउन का काम है वो पूरा हो गया है। अब शाम की जो सप्लाई है वो आंशिक रूप से बाधित रहेगी, क्योंकि लाइन भरने में तकरीबन आधे से पौन घंटे का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद में पानी आगे आता है। तो निश्चित तौर पर शाम की जो सप्लाई है वो आंशिक रूप से 10 से 15 मिनट के भीतर की जो लाइन सप्लाई है वो बाधित रहने की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चार दीवारी में किसी भी तरह की सप्लाई आंशिक रूप से बाधित नहीं रहेगी। यानी कि चार दीवारी जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर पीने के पानी की समस्या आज नहीं होगी। कल सवेरे और कल शाम को जो सप्लाई है वो नियमित रूप से हो पाएगी। केवल और केवल शाम की जो सप्लाई है वो जयपुर के कई हिस्सों में बाधित रहेगी आंशिक रूप से। लेकिन राहत की खबर ये है कि तय समय पर जो काम था वो पूरा हो गया है। और ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि राहत लोगों के लिए, क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्मी में लोग परेशान थे। अब ऐसे में पानी की सप्लाई एटलीस्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बाड़मेर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल मृतक युवक सुबह टांके को पानी से भरने के लिए ट्यूबवेल शुरू करने गया तो उसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, शव परिजनों को सौंप दिया है। करंट लगने से युवक की मौत हुई है, आपको बता दें। अचानक से बिजली करंट से जो है ट्यूबवेल शुरू करने के लिए गया था वो, लेकिन इस दौरान करंट आ गया और करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव वापस परिजनों को सौंप दिया गया है। अपने खेत में कृषि कार्य करने के दौरान लाइट चालू करने गया ट्यूबवेल पर, उस दौरान करंट आ गया। करंट आने से बेहोशी की हालत में यहाँ लेके आए, डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उसकी मृत्यु हो जाना बताया, जिसकी लाश मोर्चरी में रखवाई गई है। अग्रिम कार्रवाई की जाकर पोस्टमार्टम करवाया जाकर आगे जांच की जाएगी, सुपुर्द की जाएगी।
बढ़ेंगे आगे। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर और उसके साथियों द्वारा प्रॉपर्टी कारोबारी हरिओम गोस्वामी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए षड्यंत्र में शामिल एक और आरोपी रामब्रिज गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रॉपर्टी कारोबारी हरिओम गोस्वामी को धमकी देने के लिए बदमाश केशव और उसके साथियों ने रामब्रिज के फोन का उपयोग किया था, जिसके बाद फोन से ही धमकी दी गई। ऐसे में आरोपी रामब्रिज गुर्जर से बदमाश केशव गुर्जर के कनेक्शन और मामले की पूरी जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। डकैत केशव द्वारा हरिओम गोस्वामी को मोबाइल पर पैसे मांगने के लिए धमकी दी गई थी। इस संबंध में पूर्व में केशव को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ ही रामब्रिज को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है, जो पीछे रिमांड पर चल रहा है। झालावाड़ जिले में डग थाना पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से 43 किलो 257 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयोग होने वाले आरोपियों की बाइक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेपर लीक और पिछली बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर यात्रा निकाली, तो उसके बाद से ही कांग्रेस और सरकार समर्थक विधायकों ने पायलट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा है कि सचिन पायलट शुरू से ही अलग राह पर चल रहे हैं। संयम लोढ़ा ने कहा है कि अब पायलट जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके जरिए नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। सिरोही विधायक ने कहा है कि ये राजस्थान है। सवाल पूछा और जनता अच्छी तरीके से समझती है। पहले तो तब रूठ गए जब उनकी गाड़ी पीतल के गेट पे नहीं आ सकी। फिर जब सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़ के बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा। जिन बीजेपी की सरकार के घोटालों का वो जिक्र कर रहे हैं, पूरे 5 साल उन मुद्दों को मैंने उठाया है, तब कभी वो या उनकी टीम का एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाए और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि हम लड़ लिए, हम लड़े नहीं हैं, हमें तो जनता ने खड़ा किया और जनता ने खड़ा किया तो हम खड़े हो गए और हम जीत गए। नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगी और लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राजसमंद जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने कहा है कि 30 मई से लेकर 30 जून तक बीजेपी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय नेता और मंत्री भी शिरकत करेंगे। कटारा ने बताया कि प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में, साथ में विधानसभा बूथ मंडल और शक्ति केंद्र तक अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो 9 वर्ष के बेमिसाल कार्यक्रम का हमारा 30 मई से 30 जून तक राजस्थान के प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथ केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित होना है। हमारी अलग अलग प्रकार के संगठन के कार्यक्रमों की योजना है और जो भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसके लिए एक प्रदेश की टोली बनी है। हाल ही में उदयपुर में हुई एसीबी की कार्रवाई को लेकर पकड़े गए दलाल लोकेश जैन ने कई खुलासे किए हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। रामलाल शर्मा ने कहा है कि दलाल ने एसीबी के सामने कई खुलासे किए हैं। दलाल ने पूछताछ में कहा है कि उसके कई अधिकारियों से संपर्क है और इन अधिकारियों से उसने कई जायज और नाजायज काम करवाने की बात कबूल की है। अब रामलाल शर्मा ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि वो कौन से जायज नाजायज काम थे वो भी जनता के सामने आने चाहिए।
नागौर जिले के लाडनू में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठक 20 मई को जैन विश्व भारती में आयोजित होनी है, जिसमें भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। बैठक को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी बनवारी शर्मा और जिला महामंत्री रामकिशन खीचड़ ने बताया है कि नागौर जिले के इतिहास में भाजपा के स्थापना के बाद पहली बार कार्य समिति आयोजित हो रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इस बीच आपको बता दें कि अर्जुन अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी सिंह चंदेला भी महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आई हैं। झुंझुनू के बलवंतपुरा की डूंडलोद गर्ल्स स्कूल में आई अपूर्वी सिंह चंदेल ने कहा कि देश की बेटियां जब मेडल लेकर आती हैं तो उनका जोर शोर के साथ स्वागत किया जाता है, लेकिन आज जब बेटियों को हमारी जरूरत है तो हम उनके साथ नहीं हैं, हमें उनके साथ होना चाहिए। उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। देश की बहुत ही मतलब गौरवान्वित बात थी कि ये लड़कियां जब बाहर से मेडल्स जीत के आती हैं तब हम इनका इतना अच्छा स्वागत करते हैं। तो आज अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें ज़रूर उनके साथ होना चाहिए। जैसलमेर के लाठी कस्बे के दर्जी मोहल्ले में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को GLR के पास एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। खाली बर्तन हाथों में लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान साथ ही चेतावनी दी गई कि समय रहते पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन करेंगे। पिछले 2 महीने से हमारे दर्जी मोहल्ले में बिल्कुल पानी की बहुत समस्या है। पशु को पीने का पानी नहीं है, हम आदमियों को भी पीने की पानी नहीं है और टैंकर डलवाते हैं, 400 रुपये लेते हैं टैंकर के। बहुत परेशान है, हम तो गरीब जनता है। पिछले 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप समस्या का समाधान करो। पानी तो हमारे बिल्कुल ही पानी पीने के लिए नहीं है। शाहपुर में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। पेयजल संकट से परेशान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पेयजल संकट गहराया है, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि कागजों में टैंकर चल रहे हैं। विरोध में हम यहाँ आज इकट्ठे हुए तो यहाँ पर ऑफिस में कोई विभागीय जवाबदेही, कोई भी कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं है। ये गर्मी का पूरा सीजन जा चुका, लेकिन अभी तक यहाँ टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं। कागजों के अंदर ये टैंकर दिखा रहे हैं और यानी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पे पानी की मांग को लेके आए हैं और हमने कई बार वार्ड के वजह से भी हमने जलदाय विभाग के सामने कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं कि पानी की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब कर रखी है इन्होंने। गर्मी आते आते तो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। आज कंडीशन ये है वार्डों के अंदर कि ये जो दावा करते हैं ना वार्डों के अंदर पानी इतनी देर आ रहा है, मात्र 5 मिनट पानी आता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल पर यात्री सुविधा समिति के चेयरमैन PK कृष्णदास ने जयपुर का दौरा किया। जयपुर रेलवे स्टेशन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया कर यात्रियों से स्टेशन पर सुविधाओं को लेकर बात की। यात्रियों ने स्टेशन पर मेडिकल सुविधा बढ़ाने, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शौचालयों की संख्या बढ़ाने, ट्रेनों में जनरल कांच की संख्या बढ़ाने और स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। चेयरमैन PK कृष्णदास ने रेलवे अधिकारियों से सुरक्षा को लेकर भी जानकारी ली है। स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्य भी साथ रहे। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने चेयरमैन PK कृष्णदास और रेलवे अधिकारी ADRM से खास बात की। यात्री सुविधा समिति के चेयरमैन PK कृष्णदास जी आज जयपुर के 2 दिवसीय दौरे पे हैं, जिसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन और जयपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया है और इसके साथ ही यात्रियों से भी बात की है। Passenger Amenity Committee is a national level committee of Railway Board, Ministry of Railways. Our main task is to ensure the maximum amenities to rail passengers in station as well as trains. हमारे राजस्थान के जितने भी बड़े स्टेशन हैं, चाहे वो कोटा हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, जयपुर हो, इन सभी स्टेशनों के लिए हाई क्लास स्टेशन बनाने के लिए रेलवे ने पूरी तरह से इनको पैसा दिया है।
जो भी सुविधाओं की कमी है उनको पूरा किया जाएगा। जो भी अभी जो स्टेशन का जो स्टेटस है NSD 2 उसके हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके अतिरिक्त भी जो सुविधाएं बोली गई हैं उसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे। और बीइंग ए लेडी, जो हम लोगों का सैनिटरी पैड्स हैं उसके लिए मैं स्पेशली यहाँ मेरी सहेली करके इन लोगों का अपना एक NGO है जो पुलिस के साथ इन लोगों ने कर रखा है। उसमें कभी भी महिलाओं को ये ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ये जनरल कोचेज़ हैं यात्रियों के लिए, वो भी बढ़ाने की आवश्यकता बताइए और इसके अलावा जो अन्य ट्रेनें हैं वो और चालू करने की ज़रूरत है ताकि जो आने वाले यात्रियों को यहाँ पर सुविधाएं मिल सके और सुचारू रूप से आवागमन हो सके। कैमरा पर्सन देव के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन 23 जुलाई से होंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। विभाग की जो वेबसाइट है उसकी जानकारी, प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने ये जानकारियां दी हैं। जो वेबसाइट है वो sso.rajasthan.gov.in पर नया प्रवेश पोर्टल जो बनाया गया है उस पर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जो विभाग की वेबसाइट है वो हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी सामने आई है। आपको बता दें कि इस तिथि से पहले आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 27 जुलाई होगी आखिरी तारीख। बढ़ेंगे आगे। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के ब्रह्मपोल इलाके में युवक ने घर में खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतारकर MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक राजू मेघवाल कोलियारी का रहने वाला था जो टैक्सी चलाता था और पिछले काफी समय से ब्रह्मपोल इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सुसाइड के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। झुंझुनू के बलवंतपुरा में संचालित डूंडलोद गर्ल्स स्कूल में समर कैंप का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड विजेता अपूर्वी चंदेला ने किया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन SS रणवा, वाइस चेयरमैन RK रणवा तथा सचिव BL रणवा के अलावा अन्य लोगों ने अपूर्वी का स्वागत किया। इस मौके पर अपूर्वी ने स्कूल की शूटिंग रेंज में अपने हाथ आजमाए और कहा कि यहाँ की खेल सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नजर आई। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए और टेक्नोलॉजी वाइज भी इतनी एडवांसमेंट है यहाँ पे, तो आई एम श्योर यहाँ से फ्यूचर में बहुत ही अच्छे कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे। काफ़ी बच्चे आगे आएंगे और काफ़ी पेरेंट्स भी मोटिवेट करेंगे कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आएँ। मकराना के रफी अहमद किदवई फुटबॉल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सीनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कांग्रेस नेता और फुटबॉल प्रेमी रामकरण किरडोलिया ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना के प्रधानाचार्य अब्दुल वाहिद खिलजी ने की। प्रतियोगिता में प्रदेश की कुल 34 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें महिला वर्ग की कुल 14 टीमें हैं और पुरुष वर्ग की 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इस प्रतियोगिता में आई 34 टीमों में से खिलाड़ियों का चयन करते हुए राष्ट्रीय स्तर के लिए टीम तैयार की जाएगी, जो महाराष्ट्र के पुणे में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। बात अगली खबर की तो प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक सुंदरता के साथ रामगढ़ क्रेटर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की पालना में पर्यटन विभाग की ओर से देश के तीसरे और राजस्थान के पहले क्रेटर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के 12 जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्रेटर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ में भूविज्ञान, पुरातत्व और इतिहास के आपसी सामंजस्य है यहाँ पर, और यहाँ एक भू विरासत क्षेत्र है जो कि 600 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में यह राजस्थान सहित देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस क्षेत्र में हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। इससे एक नवीन डेस्टिनेशन के रूप में रामगढ़ क्रेटर वापस ये रिवाइव होगा
और जैसे विदेशी पर्यटक भी आते हैं तो रिलीजियस टूरिज़्म के अतिरिक्त उनको नेचुरल और हिस्टोरिकल इस तरह की जो जियो साइट्स हैं, जियो टूरिज़्म को प्रमोट करने का ये चांस उनको अच्छा लगेगा और ये उनको मौका मिलेगा इस तरह से। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर आज प्रदेश के सभी म्यूजियम और स्मारक पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया। बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंचे। इस दौरान जयपुर के केंद्रीय संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट में पर्यटकों का प्रवेश जो रहा वो निःशुल्क रखा गया। प्रदेश में करीब 21 संग्रहालयों में 2,92,000 पुरावस्तुओं का संग्रहण है। म्यूजियम डे पर जयपुर के पर्यटन स्थलों पर ललित कला अकादमी की ओर से पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे पर आज प्रदेश भर के सभी स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के लिए निःशुल्क रखे गए हैं। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो स्मारक और संग्रहालयों पर पहुंच रहे हैं। ये संग्रहालय पर्यटकों के मनोरंजन के ही नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इन संग्रहालयों में पुरावस्तुएं होने से इतिहास और कला संस्कृति और उस समय के रहन सहन सहित अन्य चीज़ों की जानकारियाँ मिल सकती है। जी सर, मैं भोपाल एमपी से आया हूँ। क्या कहेंगे आज, क्योंकि फ्री भी है और म्यूजियम डे भी है? सर, ये अपने पुराने ज़माने के इतिहास के बारे में इसमें सब कुछ संग्रहित करके रखा है। ये अपना जो संग्रहालय है ये अपनी पुरानी चीज़ों को जीवित करता, आजकल की भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कहाँ से आए हो आप? गुजरात, बड़ौदा से। आज आपने म्यूजियम देखा, म्यूजियम डे भी है, क्या कहेंगे? आज फ्री भी है, बड़ा अच्छा है। क्या क्या सब देखा, हम मानसिंह के बारे में सब देखा हमने। हाँ, सब देखा। आप क्या कहोगे आज आपने देखा? बहुत अच्छा है, बढ़िया है, सबसे अच्छा पूरे भारत के अंदर जितने भी म्यूज़ियम है जयपुर का ये म्यूज़ियम सबसे अच्छा है। और आज के दिन ये स्पेशल रखा गया है कि टिकट भी नहीं रखी है, पब्लिक को भी ये सहूलियत है। और एक अच्छी बात यहाँ ये देखने को मिली कि यहाँ कोई फ़ोटो शूटिंग उतारने की कोई प्रतिबंध नहीं रखते, अच्छी बात है। हिस्ट्री में सब कुछ आता है हमें, ऐसा कि पहले महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, ये दूसरे राजाओं की चीज़ें देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। ऐसे हिस्ट्री के फोटोज़ में तो देखते हैं लेकिन इधर रियल लाइफ में देखने को मिलता है। आज जो कला संस्कृति है और जो इतिहास है वो उनसे साक्षात होने का एक मौका भी मिलता है। कैमरा पर्सन देव के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। विश्व शांति प्रदायक जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के 3 कल्याणक जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक भक्ति भाव से मनाए गए। इस मौके पर जयपुर के 225 से भी अधिक दिगंबर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना का विशेष आयोजन किया गया। राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर के प्रदेश महामंत्री विनोद जैन ने बताया कि शांतिनाथ भगवान के जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक किए गए। विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा की गई। भगवान शांतिनाथ की महाआरती के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। राजसमंद में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 181 बंदी निरुद्ध किए गए, जिन्होंने सभी बंदियों से बात की। न्यायाधीश को कारागृह में कोई भी बंदी 18 वर्ष से कम आयु का नहीं मिला। बंदियों ने बताया कि नाश्ते में खिचड़ी, भोजन में चने की दाल, चपाती मिलती है। जेल में सभी बंदी स्वस्थ पाए गए हैं। वर्तमान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए वैष्णव ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कारागृह की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक है। बुलेटिन में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।